सड़क पर भागती बाइकें, पीठ पर भारी बैग और दिन रात दौड़ते डिलीवरी पार्टनर, ये हाल है देश के करीब 1.2 करोड़ लोगों का, जिनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये लोग खाना पहुंचाने से लेकर सामान डिलीवर करने तक, कैब चलाने से लेकर डार्क स्टोर में पैकेजिंग करने तक का काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर युवा हैं, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले मामला है, और पूरा समय इन्हीं काम पर जो है इनका निर्भर रहता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी आसान नहीं। रोजाना 12 से 15 घंटे काम, हफ्ते में 6 दिन काम, ज़्यादा सुरक्षा नहीं है इनके कामों में, कमाई भी स्थिर है। कंपनी की गलती हो तो भी नुकसान जो है काम करने वालों को ही उठाना पड़ता है। हाल ऐसा है कि इनको ना तो पक्का कर्मचारी माना जाता है, ना ही इनके पास मंथली सैलरी, छुट्टी, बीमा, पीएफ जैसी जो है सुरक्षा होती है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट जो है इनकी नौकरी छीन लेगा। प्रवीण सर, आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या, और पिछले कई बार जो हम लोग जो न्यूज़ डोमेन में रहते हैं तो ये खबरें सुनते रहते हैं कि एआई के वजह से जो है आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी। गाहे बेगाहे सुनने को मिलता है कि 12,000 कई लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। तो उनको कहा जाता था कि ये तो वाइट कॉलर वाले जॉब हैं, इनकी नौकरियां गई। उसके बाद हम लोग मनी सेंटर में बड़ी चीज़ें बात की कि भाई इनका अगर नौकरी चला जाएगा तो हाउसिंग सेक्टर पर मार पड़ेगी, बैंकिंग सिस्टम पे कोलैप्स होने का खतरा है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जो बेचारे जो 10,000 12,000 कमा रहे हैं, गिग वर्कर्स हैं, सड़कों पर धूल फांकते रहते हैं, क्या इन पर भी अब गाज गिरने वाली है? क्या क्या कितनी बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, ये देश की जो थ्राइविंग गिग इकॉनमी है, जिसको लेके संसद से लेके तमाम जगहों पे इसको लेके बातचीत की जाती है। वित्त मंत्री भी बात करती है, कॉमर्स मिनिस्टर भी बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात होती है। पूरा का पूरा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम, भारत का जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम जो सबसे ज़्यादा फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है, वो इसी गिग इकॉनमी पर या गिग वर्कर्स पर आधारित है। क्योंकि मेनली वो जो स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर जो बड़े लेवल पे हैं, वो इन्हीं गिग वर्कर्स के बूते यानी डिलीवरी वाले काम से जुड़े हुए हैं, ड्राइविंग, डिलीवरी, इससे। और इनके अब पूरे रोजगार पर, रोजी रोटी पर एक खतरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक असल में नौकरियां खा रही है और वो आईटी सेक्टर में विजिबल भी हो रहा है। इसी की एक्सटेंशन या इसी कड़ी में अगली मार जो है वो इन गिग वर्कर्स पर विशाल पड़ सकती है। शुरुआत इसकी अमेरिका से हो चुकी है जी, बड़े तौर पे। जी सर, अब डिलीवरी बॉय का ही उदाहरण लेते हैं। कहा जाता है कि जैसे देखिए, एक डिलीवरी बॉय को पहले 1 किलोमीटर पर बस 15 रुपये मिलता है, फिर उसके बाद हर किलोमीटर पर जो है 10 से 14 रुपये, और साथ ही ऐप पर रजिस्टर करने के लिए उनको 400 से 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। यूनिफॉर्म का झमेला है, हेलमेट रखिए वगैरह वगैरह, बैग वैग लेते लेते इनको बेचारे को 1500 से 2000 रुपये खर्च हो जाता है। वही अब तुलना की जा रही है जो ड्रोन को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। ये कहा जा रहा है कि गुरुग्राम और बेंगलुरु में जो है ड्रोन से जो है डिलीवरी के सिस्टम की शुरुआत हो गई है, और वहाँ खर्च जो बैठ रहा है, एक ड्रोन पर खर्च बैठ रहा है 4 रुपये का। कहाँ 15 रुपये, कहाँ 4 रुपये। तो यही संकट है। बिल्कुल। देखिए, डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उन पर खतरा जो तकनीक का आया हुआ है वो दरअसल ड्रोन का और एआई का खतरा आ गया है। ये दोनों मिलके हजारों लाखों नौकरियों को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में अमेजॉन ने अपनी पूरी की पूरी प्रोसेस को रोबोटिक्स के जरिए इन्वॉल्व किया और उसमें हजारों नौकरियों के जाने का एक क्रम शुरू हुआ, जिसमें भारत में भी नौकरियां जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा ऑटोमेशन करने का एआई उसमें वो हो रहा है। अब जो लोग डिलीवरी कर रहे थे भारी भारी बैग लेके बाइक्स पे, दिन भर आपका 10 घंटे 12 घंटे डिलीवरी पे लगे हुए थे, फिर जो इंस्टामार्ट आ गए थे कि 10 मिनट में डिलीवरी, 7 मिनट में डिलीवरी, 6 मिनट में डिलीवरी, उस पे भी ये ड्रोन्स के जरिए डिलीवरी करने की जो व्यवस्था, जिसको लाने की कोशिश की जा रही है, वो इन तमाम जो मतलब तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास अभी गिग वर्कर हैं जी, इनकी नौकरियों पे खतरा हो सकता है। ये जो तादाद है 1.25 करोड़ की, ये अलग अलग रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में ये तादाद तकरीबन डबल हो सकती है, 2.5 करोड़ पे पहुंच सकती है। जी। तो ये 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियों का, जिंदगियों का, रोजी रोटी का एक सवाल बनता हुआ यहाँ विशाल दिखाई दे रहा है। अब सर, जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका से तो शुरुआत हो ही गई है, लेकिन अमेजन जैसे जो कंपनियां हैं उनके गोदामों में भी जो है ऑटोमेशन शुरू हो गया। जैसा कि आप अमेरिका में बात करें, और यहाँ हमने
गुरुग्राम और जो है बेंगलुरु का उदाहरण दे ही दिया है। अब इसी पर एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी है बॉस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि डबल होने वाली बात, 1.2 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं वो शायद आप डबल होने की बात कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रवीण सर अगर देखें तो 2030 तक जो है भारत में गिग वर्कर की जो संख्या है वो 12 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन तक भी हो सकती है। वही ढाई करोड़ के आसपास तो पहुंचने आपकी की बात बातों है। को संपुष्टि करता हुआ दिख रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट भी। लेकिन सर इससे अब हम आपसे समझना चाहेंगे द बिगर पिक्चर की बात की जाए, इससे इकॉनमी को क्या खतरा है। उसके अलावा एक और बहुत ही जो है मार्मिक सा सवाल है सर कि इनके हेल्थ को लेकर चिंता रहती थी। आपने तो कह दिया कंपटीशन आ गया कि 9 मिनट में हम डिलीवर करेंगे, फला आदमी कह रहा है कि 6 मिनट में और तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम 7 मिनट में। उसी बीच इतनी हाई स्पीड से बाइक चला कर ही जाते हुए दिखते हैं गली में, नुक्करों में। लगता है कि भाई अब या तो ये किसी को मार देंगे या इनको कोई मार देगा। तो हेल्थ को लेकर भी बड़ा कंसर्न रहता है सर। नहीं देखिए, गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी नेट को लेके नंबर 1, नंबर 2 इनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके, ये दोनों जो मसले हैं ये इन पे लगातार चिंताएं उठाई जाती रही हैं पिछले 4, 5, 6 साल से कम मैं इस चीज़ को होते हुए देख रहा हूँ। जब से जो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कारोबार में तेजी शुरू हुई है, ई कॉमर्स, पहले फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या बाकी तमाम वेबसाइट्स थी, आपकी स्नैपडील हो गई, आईजी हो गई, इस तरह के तमाम जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो लोग लगे हुए हैं, इनके वर्किंग कंडीशंस को लेके भी बात थी और इनके सोशल सिक्योरिटी नेट की बात थी। फिर सरकार ने एक बजट में ये कहा कि साहब हम इनको चाहते हैं कि ये ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़ें। ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़कर आप पीएम जो जन आरोग्य जो योजना है प्रधानमंत्री की, वहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। उस तरह से आप बीमा का, हेल्थ इंश्योरेंस का आप लाभ उठा सकते हैं। बीच में प्रवीण सर माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, बीच में पेंशन को लेकर भी बातें आ रही थी कि इन लोगों को पेंशन भी देने की बात। पेंशन देखिए मिलना तो तब शुरू हो जब आप पीएफ से इनको लिंक करेंगे, जब आप इनको उस फॉर्मल कैटेगरी में लेके आएंगे। अभी देखिए एक बात हुई यहाँ पे कि वर्किंग कंडीशंस कैसी है। वर्किंग कंडीशन में जो आप बता रहे 25 किलो का बैग, और आप सड़क पे जाइए, आपको मतलब हर 5वां 7वां अगर कोई बाइकर दिखाई देगा तो वो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति होगा। तो चूंकि देश में नौकरियों की एक मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वालिटी नौकरियों का मिलना और मुश्किल है। अनस्किल्ड वर्कफोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उनको लोगों को एकोमोडेट किया आपका पूरा का पूरा जो ऑनलाइन का जो इकोसिस्टम है इसमें। इसी बात को तो दोहराते हुए भी दिखे थे सर सौरभ मुखर्जिया साहब कहिए या रघुराम राजन साहब, जो कहते रहते हैं कि अच्छी जॉब्स की बहुत जो है घोर दिक्कत है। रघुराम राजन जो बात को उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि आप ये तो कह रहे हैं कि देश में नौकरियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है। फिर आपका आ जाता है कि साहब जॉब सिक्योरिटी कितनी है और सोशल सिक्योरिटी कितनी है। ना आपका पीएफ में, सरकार चाहती है कि इनको फॉर्मलाइज करे, यानी फॉर्मल सेक्टर के साथ इनको जोड़े, लेकिन वो काम हुआ नहीं। किसी तरह का पीएफ नहीं कट रहा आपका, किसी तरह की आपका पेंशन का इंतजाम नहीं है, किसी तरह के आपका बीमा की सुरक्षा नहीं है। आपको अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, आपके कोई अगर गिग वर्कर गुजर जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार को सहारा देने के लिए क्या इंतजाम है। वो सारी चीज़ें जीरो हैं। यहाँ पे एक बेहद रिस्की एनवायरनमेंट में एक गिग वर्कर काम करता है। तो इस चीज़ की बात आप सिर्फ और सिर्फ रघुराम राजन नहीं करते। आप याद कीजिए जब स्टार्टअप्स की बात हुई थी तो पीयूष गोयल साहब ने भी यही बात कही थी। उनका रिबटल भी किया तमाम अलग अलग स्टार्टअप ओनर्स ने कि साहब आप जो धंधा कर रहे हैं वो केवल और केवल डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। या तो हम ग्रोसरी घर पे जल्दी पहुंचा दें, या पका हुआ खाना जल्दी पहुंचा दें घर पे, या फिर हम सामान जो है जूते हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इनको घर पे पहुंचा दें। तो वो घर पे पहुंचाने वाला जो डिलीवरी वाला मामला है, उससे हटकर टेक रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनकी स्थापना देश में बहुत मुश्किल से हो रही है। जो पढ़े लिखे, जो आईआईटी से करे हुए जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए। ऐसी उन्होंने बात वहाँ पे की थी। अब सर और द बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं हम सब। मान लीजिए सर ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की वजह से अगर इन लोगों की नौकरियां जाती हैं तो देश में तो एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वो है बेरोजगारी का, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ये भी तो हैम्पर होगा ना भाई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है जो कि तकनीक की वजह से
पैदा होगी, क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ा मसला इस बात का है कि जो लोग इसके सेंटर में हैं, जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग इसके सेंटर में हैं गिग वर्कर्स, उनके पास दूसरी ऐसी कौन सी स्किल है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अगर 20,000 कोई गिग वर्कर कमा रहा है, सपोज कोई डिलीवरी बॉय कमा रहा है, उसके पास दूसरा कौन सा साधन है जिसके जरिए वो 20,000 रुपये कमा सकता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्कफोर्स जो है वो अनस्किल्ड है, उसके पास केवल ड्राइविंग लाइसेंस है, अपनी बाइक है, और फिर वो गली मोहल्ले नुक्कड़ में मौजूद जो घर हैं वहाँ पे सामान डिलीवरी कर रहा है। एक पॉइंट से उसने सामान पिकअप किया और दूसरे पॉइंट पे जाके डिलीवरी कर। प्रवीण सर, ये भी एक बात आ रही है इस रिपोर्ट में, कहा जा रहा है कि ये लोग भी अपनी जो है अपस्किलिंग पर काम नहीं करते, या ऐसा इन्वायरमेंट मौजूद नहीं है जिससे इनकी जो स्किलिंग है वो इनहांस हो सके। देखिए, पैसा कमाने का स्ट्रगल इतना सख्त है, इतना कंपटीशन है, पेचीदा है, मुश्किल है कि उसमें आप समझिए कि जो 10-12 घंटे काम करके अगर 20,000 रुपये कमा रहा है, उसके बाद उसके पास कितना वक्त है खुद को रीस्किल करने का या अपस्किल करने का। तो इस पे जोर कौन देगा, इस पे फोकस कौन करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग कौन देगा, ये सब चीज़ें दरअसल शुरू होनी चाहिए सरकार के एंड से और बहुत बेसिक लेवल से। क्लास 8 क्लास 9 से ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए थी। ये चीज़ें अब से 30-40 साल पहले की जानी चाहिए थी। 70s 60s के डिकेड से इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए थी, जहाँ पे कि सरकारी नौकरियों के बजाय इस बात पे जोर दिया जाता कि आप अपना बिजनेस, आप खुद को स्किल्ड कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, उसकी तैयारी एक स्टूडेंट को कराई जाती जी। वो नहीं कराई गई। तो आज जब आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है कि साहब 60-70% आबादी तो है बिल्कुल युवा, लेकिन उसके पास स्किल के नाम पे क्या है? स्किल के नाम पे कुछ नहीं है। कोई 12वां पास है, कोई बीए या एमए किए हुआ, जो कि अपने बूते कुछ कर नहीं सकता। जी। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है विशाल।